फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौज़ूए गुफ्तगू है अमीर मेनाई की शामिल निसाब नज़्म हम्द। अमीर मेनाई कहते हैं, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। शायर कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला को आज तक कोई बराह रास्त नहीं देख सका, नहीं पा सका। उसकी तलाश का सिलसिला रोज़े अज़ल से जारी है, जो अबद तक जारी रहेगा। शायर कहते हैं कि अल्लाह, जिस मुकाम पर तेरी ज़ात मौजूद है वहाँ कोई दूसरी ज़ात नहीं हो सकती। आज तक कोई उस ज़ात के बारे में ये नहीं जान सका कि वो कहाँ पाई जाती है, वो कहाँ मौजूद है, उसका बराह रास्त ठिकाना कौन सा है। शायर के मुताबिक इस शेर में कहा गया है कि ए अल्लाह, तू हर जगह मौजूद है, जिस जगह तेरी ज़ात होती है वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। यानी तू ही इस कायनात का खालक, मालिक और मुख्तारे कुल है। तेरे होते हुए कोई इस दुनिया और कायनात का माबूदे बरहक नहीं हो सकता। तेरी ज़ात बाकमाल है, तेरी ज़ात बेमिसाल है। तेरे होते किसी के अंदर इतना हौसला और हिम्मत कहाँ कि माबूद के तौर पर सामने आए। सब तेरे सामने आजिज़ हैं और तू हर एक शय पर गालिब है। इस निज़ामे कायनात में हर जगह तेरी हुकूमत है और तेरा ही हुक्म है, जिसकी सब पासदारी करते हैं, जिसकी सब अताअत करते हैं। शायर अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हुए दूसरे मिसरा में कहते हैं कि जब से ये कायनात मार्ज़े वजूद में आई है, अल्लाह ताला के बंदे उसकी तलाश में, उसकी जुस्तजू में सरगर्दा हैं। कोई अल्लाह की तलाश में जंगलों का मुसाफिर बन जाता है, तो कोई मस्जिद में गोशा नशीन होकर अबादत रियाज़त के ज़रिए अल्लाह ताला की जुस्तजू करता है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सभी अंदाज़े लगाते हैं। सूफ़ी लोग कहते हैं कि अल्लाह दिलों में रहता है। किसी का ये अकीदा है कि अल्लाह बैतुल्लाह में रहता है, और उम्मते मुसलमा इस बात पर ईमान रखती है कि अल्लाह अर्श मुअल्ला पर रहता है। और जब यही सवाल अल्लाह से किया जाता है कि ए अल्लाह, तू कहाँ पाया जाता है, तो जवाब आता है कि बेशक मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूँ। इसलिए शायर इस शेर में हमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। अल्लाह को आज तक कोई बराह रास्त नहीं पा सका। उसकी तलाश का सिलसिला जारी है, जो रोज़े अबद तक जारी रहेगा। दूसरे शेर में अमीर मेनाई कहते हैं, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि अल्लाह लाखों पर्दों के बावजूद सबके सामने ज़ाहिर है, और अनगिनत निशानियों के बावजूद बेनिशान होना उसी अल्लाह की पहचान है। दोनों सूरतों में उसके खुदा होने की दलील मौजूद है। जैसा कि मीर दर्द ने कहा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, तेरी ज़ात अनगिनत पर्दों के अंदर पोशीदा है, लेकिन तेरी अज़मत वो है कि तू नेहा होकर अयां भी है। तू पोशीदा है और सब पर ज़ाहिर भी है। तू नज़र नहीं आता, लेकिन तुझे सभी देखते हैं। तेरी कुदरते कामिला की निशानियां सभी देखते हैं। ए अल्लाह, अगर हम तेरी दी हुई आँखें ऊपर उठाएं तो हमें नीले रंग का एक पर्दा नज़र आता है, जिसे आसमान कहा जाता है।
7 आसमानों के ये 7 पर्दे हैं, उसके बाद सिदरातुल मुंतहा का मुकाम है और फिर अर्शे मुअल्ला का अरफा मुकाम आता है। इतने पर्दों के बावजूद तो हर इंसान को दिखाई देता है। यानी शायर के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की निशानियाँ हमें इस कायनात में जा बजा दिखाई देती है। दूसरे मिसरा में अमीर मेनाई अल्लाह ताला की अज़मत को एक और अंदाज से बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, जब हम इस कायनात पर गौर करते हैं तो हमें तेरी कुदरत के बेशुमार निशान मिलते हैं। हम देखते हैं चांद तारों का खालिक तू है, ज़मीन से बीज को ज़िंदगी देने वाला तू है, दरख्तों पर फलों को सजाने वाला तू है, फूलों को खूबसूरती और खुशबू अता करने वाला तू है। तेरी अनगिनत निशानियां हैं जो तेरे होने का पता देती हैं, लेकिन इन सब निशानियों के बावजूद तेरी ज़ात बेनिशां है। तीसरे शेर में अमीर मेनाई कहते हैं, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। खलवत तन्हाई को कहते हैं, जलवत महफिल को कहते हैं, पिन्हा का मतलब पोशीदा और आया का मतलब ज़ाहिर। शायर इस शेर में हमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। वो हमें हमारी खलवत में भी देखता है और हमारी जलवत में भी हमारे साथ होता है, हमारी जलवत का भी शाहिद है। वो पिन्हा होने के बावजूद सब पर अया है। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, तू हमारी तन्हाइयों का भी नाज़िर है और हमारी ज़ाहरी ज़िंदगियों का शाहिद भी। तू हर जगह मौजूद है। कायनात का कोई गोशा, कोई कोना, कोई करिया ऐसा नहीं जहाँ ए अल्लाह तेरी ज़ात का गलबा ना हो। हर कहीं तेरी कुदरत के नज़ारे दिखाई देते हैं। जिधर निगाह उठा के देखा जाए, तेरी कुदरत कामला के शाहकार इस कायनात में दिखाई देते हैं। ए अल्लाह, तू आलमे तन्हाई में भी हमें देख रहा है और आलमे महफिल में भी हमारे अफ़ाल से आगाह है। यही वजह है कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारे जुज़ो कुल से वाकिफ़ है। हमें हमा वक्त उसको याद करते रहना चाहिए और उससे डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की सना बयान करते हुए अमीर मेनाई दूसरे मिसरा में कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी शान कैसे बयान करूं? कहीं तेरी ज़ात इस कदर पोशीदा है कि ढूंढने वाले तुझे तलाश करते करते ज़िंदगी तमाम कर देते हैं। दूसरी जानब तेरी ज़ात इस कदर अया है कि सबको दिखाई देती है। ए अल्लाह, तेरी अज़मत तेरी पोशीदगी में पोशीदा है और तेरी अज़मत ये है कि तू हर किसी पर ज़ाहिर है। सूरज का हर रोज़ मशरिक़ से उबर कर सामने आना भी तेरे अया होने के मुतरादिफ है। रात के वक्त आसमान पर चाँद और तारों की चमक भी तेरी कुदरत की अलामत है। चौथे शेर में अमीर मेनाई कहते हैं, नहीं है तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। शायर कहते हैं कि ए खालिक़े कायनात, जब मैं इस दुनिया के बारे में गौर व फिक्र और तदब्बुर करता हूँ, तफक्कुर करता हूँ, तो मुझे तेरी ज़ात के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। इस कायनात में इंसानों की मेज़बानी यानी उन्हें पालने का फरीज़ा भी अल्लाह ताला खुद अदा करता है। अल्लाह ताला ये फरीज़ा खुद अदा करता है और बाज़ औक़ात मेहमान बनकर अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है। शायर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह, जिस जगह तेरी ज़ात होती है
وہاں صرف تو ہوتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تیری عظمت کی دلیل ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں پر تو ہے، زمینوں پر تیری بادشاہی ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، تجھے صرف بقا حاصل ہے۔ اس کائنات میں جس طرف بھی نظر اٹھائیں ہمیں اے اللہ تیری نشانیاں اور قدرت دکھائی دیتی ہے۔ چار سو قدرت الہیہ کے مناظر اس کائنات میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہر کہیں پائی جاتی ہے اور یہ سب مظاہر فطرت اس کے خالق، مالک اور مختار کل ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کے لیے میزبان اور مہمان کے الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد کا برمحل استعمال کر کے اللہ کی عظمت کو مزید عیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اس کائنات کو پالنے والا ہے جس کا اظہار وہ اپنے کلام مقدس کے آغاز میں یوں فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسی مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کے لیے مہمان کی صفت استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں شاعر اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ بندوں سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس ایک بھوکا شخص آیا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر انسان کی تخلیق کر کے اس کو اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ تو جو نائب ہوتا ہے وہ اپنے اصل کی خصوصیات، اپنے مالک کی خصوصیات رکھتا ہے، اس کا اختیار رکھتا ہے، اس کا اختیار امانت کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو صوفی حضرات کہتے ہیں کہ دراصل بشریت کے لبادے میں اللہ تعالیٰ خود ہی اس کائنات میں آ گیا، وہ خود ہی اس کائنات کا مالک ہے اور انسان کے روپ میں خود ہی اس کائنات کا مہمان بھی ہے۔ پانچویں شعر میں امیر منائی کہتے ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے خالق کائنات، اس دنیا میں ہر چیز کے اندر تیرا ہی انداز نظر آتا ہے، تیری ہی مہک پائی جاتی ہے۔ غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس دنیا کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والا تو ہی ہے۔ اس شعر میں شاعر دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق سبھی چیزیں اپنی اپنی عادات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اس ساری دنیا کو ایک نگران کے طور پر دیکھتا ہے، اس کی نظر سب پر ہے، کوئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں، سب کچھ اس پر عیاں ہے، یہی اس کی قدرت کی پہچان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کائنات کی ہر چیز کے اندر تیری جھلک دکھائی دیتی ہے، تیری صفات جھلکتی نظر آتی ہیں۔ اے اللہ تو خود بھی سمیع یعنی سننے والا ہے اور تو نے اپنے بندوں کو بھی اس صفت سے نوازا ہے۔ اے اللہ تو بصیر ہے یعنی دیکھنے والا ہے، تیرے بندے بھی اس صفت کے حامل ہیں۔ اے اللہ تو خود بھی معاف کرنے والا ہے اور تیرے بندے اگر کسی کو معاف کر دیں تو ان کی یہ ادا تجھے خوب پسند آتی ہے۔ اے اللہ تو خود انصاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تیرا ہی رنگ پایا جاتا ہے اور تیری ہی خوشبو پائی جاتی ہے۔
दूसरे मिसरा में अमीर मेनाई कहते हैं कि जब मैंने खूब गौर व फिक्र किया तो ये हकीकत मुझ पर आया हुई कि इस बाग़े दुनिया की निगरानी करने वाली ज़ात तो खुद खुदा की है। अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। जैसे एक माली बाग के एक एक पौधे पर नज़र रखता है, ऐसे ही इस कायनात की हर चीज़ उसकी नज़रों के सामने है। कोई भी उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं है। वो हर ज़ाहिर को देखने वाला भी है, वो हर पोशीदा को जानने वाला भी है। छठे शेर में अमीर मेनाई कहते हैं, महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। शायर कहते हैं कि ऐ अमीर मेनाई, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राज की हिफाजत करने वाला कहते हैं, लेकिन कोई शख्स भी काबिल भरोसा नहीं। हाँ, एक ज़ात है जो हकीकी मानों में राजदान कहलाने का हक रखती है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। राजदार का मतलब होता है कि वो राज को महफूज करने वाला है। अल्लाह ताला जो हमारे जुज़ और कुल का वाक़िफ़े हाल है, हमारी उन बातों को भी जानने वाला है जिनको हमारे अलावा कोई नहीं जानता। वो हमारे कैसे कैसे राज़ों की हिफाजत कर रहा है कि अगर उनमें से एक राज भी ज़ाहिर कर दे तो हमारा दुनिया में जीना दुभर हो जाए। लेकिन ये खुदा की अज़मत है कि वो सब कुछ जानने के बावजूद कितना मेहरबान है। यही वजह है कि शायर अल्लाह के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि नज़र भी रखे समातें भी वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना-ए लाशऊर में भी जगमगा रहा है वही खुदा है। अमीर मेनाई हम्द के मक्ता में खुदा की अज़मत का एक मुनफरिद अंदाज़ पेश करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए मेरे साथ बहुत से लोग ज़िंदगी मिलकर गुजारते हैं। बहुत से लोगों को मेरे राज़ों का इल्म है और बहुत से लोगों के राज़ों को मैं जानता हूँ। मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है, इसी तरह लोग मुझ पर यकीन नहीं रखते होंगे। दोस्ती चलती रहे तो राज राज रहते हैं, लेकिन मुआमलात में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो फ़ौरन राज अफ़शा कर दिया जाता है, राज राज नहीं रहता। यही इंसान की फितरत है। शायर अपनी इसी फितरत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम राजदार होने का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन साबित कदमी किसी किसी के अंदर होती है। अक्सर लोग ज़ब्त का बंधन तोड़ देते हैं, लेकिन असली राजदार तो अल्लाह की ज़ात है जो हमारे ज़ाहिर और बातिन सबको जानने वाला है। वो हमारी एक एक बात से बाखबर है, यहाँ तक कि हमारे दिलों में पोशीदा एहसासात को भी जानता है। वो हमारी लग़ज़शों और गफ़लतों पर पर्दा डालता है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। वो सतारुल अयूब है, इंसान के राज़ों को अया नहीं करता।